अशोक गहलोत को लगता है कि दलित कमजोर है तो हम लोग उनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और हमने कहा है कि हम मानते बाबा साहब को, मानते गौतम बुद्ध को, मानते उधम सिंह को भी हैं। जिस भाषा में समझना चाहते हैं उस भाषा में समझा देंगे। हम अपने मान सम्मान के लिए खाल खींचना जानते हैं तो खाल उधेड़ना भी जानते हैं। तय ये कर लें कि इस देश में सबको जीने का अधिकार बराबर देंगे, नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो एक लड़ाई 1947 में हमारे देश के लोगों ने लड़ी थी, अब एक लड़ाई मानवता के लिए, बराबर के लिए हम लोग लड़ने को तैयार हैं। तो साथियों, बाबा साहब ने कहा है सेल्फ डिफेंस में आप अपने मान सम्मान के लिए कुछ भी करें। तो यानी कि जो बहन बेटियां अपने खेत खलियान में जाती हैं, नौजवान साथी खेत खलियान में जाते हैं, वो दांती खुरपे पे धार लगा लें। अगर कोई आपको गंदी निकाल सके, कोई आपका उत्पीड़न करना काम को स्वस्थर कलम कर लो, युवा शक्ति दल तुम्हारा मुकदमा लड़ेगा। उसी के साथ साथ जिनको लगता है कि आज हमें जितेंद्र मेघवाल की आवाज़ बननी चाहिए तो वो हमारे साथ खड़े हों और जितेंद्र मेघवाल की आवाज़ बने। हम अपना ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अगर इस ज्ञापन का एक्शन नहीं हुआ, उस परिवार को जो हमारी आर्थिक मांगे हैं 1 करोड़ रुपया उस परिवार को दिया जाए, उस परिवार को आजीवन सुरक्षा दी जाए, उस परिवार को सरकारी आवास शहर में दिया जाए, 20 बीघे जमीन दी जाए, उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम फिर दोबारा आंदोलन जारी रखेंगे। और जो जो व्यक्ति उस आवाज़ बन रहे हैं जितेंद्र मेघवाल की, उन सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज हमारा नेता कोई नहीं है। आज बस हमारा बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब हैं और वे अम्बेडकरवादी लोग हैं जो अपना समय निकाल करके अम्बेडकर मूवमेंट व मजदूर दबे कुचले की आवाज उठाते हैं। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अशोक गहलोत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जितेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जितेंद्र के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हमारी ये मांग थी कि हम ये चाहते हैं युवा शक्ति दल जो हमारे गरीब भाई को, जो जितेंद्र मेघवाल जी की जो मूंछें रखने पे हत्या कर दी गई, उन्होंने हम चाहते हैं कि जो हमारे उसमें फास्ट ट्रैक में मुकदमा दायर कराया जाए और इंसाफ मिला जाए, एक सरकारी नौकरी मिली जाए। ये देश का बेटा नहीं है? ये बताइए, जो जितेंद्र मेघवाल है हमारा भाई, वो इस राजस्थान का वासी नहीं है क्या? उसका प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को बोलना नहीं चाहिए? यूज क्यों नहीं करते हैं? तो यानी कि 75 साल आजादी के बाद आज भी सरकारों के कान पे जूने रेखती, उनको लगता है कि दलित कमजोर है तो उनको पता नहीं है। तो दलितों को आवाज अपनी खुद बननी होगी। आप छोड़ दिए राजनीति के चक्कर, छोड़ दिए पार्टी को पीछे जाना, अपनी ताकत बने, अपने संगठन मजबूत करें। हम लोग यहाँ आए हैं, इन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा। जब हमने राजस्थान भवन का दर्द पीड़ा के साथ ताला लगाया तो जब इनको दर्द लगा कि हाँ अब कोई इनका दर्द हो सकता है, अब हम इन्होंने कहा है कि आपका जो मांग पत्र है वो मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ इस देश के दुर्भाग्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से हमारा आग्रह है कि राजस्थान सरकार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पे दलितों की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। लेकिन क्या करें, केंद्र में बैठी सरकार का भी रवैया वही है, दलितों के प्रति उत्पीड़न, और जो अन्य स्टेटों में है तो दलितों का तो शोषण होता ही आया है और हर कोई ना कोई करता रहा। अगले संडे दिल्ली का जंतर मंतर में विशाल आंदोलन होगा। इस बार कांग्रेस सरकार का जो मुखिया है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, उस आवाज को घेरेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। अगर ये लोग चाहते हैं कि दलित को मारना है तो पूरी फोर्स लगा लेना। अगर 5 दिन के अंदर न्याय नहीं मिला तो हम मरने को तैयार हैं, लेकिन हम लोग आवाज को दबने नहीं देंगे। आज भी आप देख सकते हैं कोई भी नेशनल मीडिया नहीं आई है, मेनस मीडिया नहीं आई है, इसलिए नहीं आए कि दलितों का मुद्दा है। तो जो लोग अन्य पार्टी में दलितों की कुर्सियां पूरी कर रहे हैं, आज हमारे घर में आग लगी है, कल को आपके घर में आग लगेगी। अभी आपने देखा होगा 30 साल पुराना घर छीन ले गया रामविलास पासवान से। अगर वो दलितों के बीच में होते चिराग पासवान तो ऐसा नहीं होता। आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है दलितों के नाम पर, चाहे वो 131 MP हो या देश में जितने दलित विधायक हैं, नेता हैं। अगर आपने अपने घर परिवार छोड़ करके समाज के बीच में नहीं गए, इनका दुख दर्द बांटने काम नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है। आज हम मारे जा रहे हैं, कल आपको मारा जाएगा। हमने क्या गलत करा? वो तो हमारी आजादी पे ताला डाल रहे हैं, वो तो हमारे अधिकार पे ताला डाल रहे हैं।
तो क्या करें, कहाँ जाए? मतलब आर पार की लड़ाई लड़नी है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। अगर सरकार इस अहंकार में है कि उत्पीड़न किया जाएगा तो उत्पीड़न करे। हम भी बाबा साहब के संविधान में हैं, अहंकार पर हैं कि ऐसी तार लगाएंगे। बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आज यहाँ युद्ध की जरूरत है और वो युद्ध होगा संवैधानिक रूप से। इनको बेचैनी हो रही है 5 मिनट के ताले से। उस माँ से पूछा जिसका 25-26 साल का नौजवान साथी मनुवादी भेड़िए खा गए, मूछ रखने पे मार दिया गया, क्या बीतती होगी उस माँ के? हमेशा के लिए खुशियों के ताले लग गए। वो माँ किसके सहारे जिएगी? जितेंद्र मेघवाल की नहीं, पूरे देश में मानववादी राष्ट्रवादी की हत्या करी है। वो अपराधी नहीं था जितेंद्र मेघवाल, उसकी कोई जानी दुश्मन नहीं थी। वो उसकी गलती ये थी कि उसने मूछ रखी। तो अगर जो मूछ रखने पे ऐसे काम करते हैं उनके लिए फांसी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चले। और उसके बाद वो जितेंद्र मेघवाल अकेला परिवार का सदस्य है। हमने वहाँ भी काम, यहाँ भी कह रहे हैं कि उस परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, उसके परिवार को आजीवन सुरक्षा दी जाए। जब तक सरकार को ये डर नहीं होगा कि कहीं दलितों पर उत्पीड़न होगा तो उसके लिए आर्थिक मदद देनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ, नहीं, और को भी दिया गया उत्तर प्रदेश में, आपको पता होगा तिवारी हत्याकांड। मैं तो पहले भी कहा कि यहाँ तो नाम देख करके, जाति देख करके इंसाफ दिया जाता है। तिवारी मरता है तो उसके लिए 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, और जब कोई दलित मरता है, इस देश का मजदूर किसान मरता है, तो उसको न्याय नहीं मिलता, ना ही उसके लिए कोई आर्थिक मदद दी जाती है। ये दोहरा चेहरा कब तक रहेगा? कब तक हम बर्दाश्त करें? हमने कहा कि उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जाएं। प्रियंका गांधी जी डीएनडी पे कई बार गई कूद करके, वहां जाकर के कांग्रेस के लोग बहुत थे, लेकिन पीड़ा तो वही है। आज क्यों नहीं जा रहे? उनकी सरकार है वहां पर।